हेलो एवरीवन। मैं हूँ अभिलाषा और आज मैं बात करूंगी एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड हम खाते हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि वो हमारी बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिशन देता है। तो चलिए समझते हैं फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फूड को कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि फूड ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फूड सिर्फ खाना खाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें इंक्लूडेड होता है फूड इनटेक, एब्सॉर्प्शन, असिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड। फूड न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ होता है और न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल कंपोनेंट्स है जो बॉडी को नरिश करते हैं। और हर न्यूट्रिएंट का काम होता है एनर्जी देना, बॉडी बिल्ड और रिपेयर करना, बॉडी प्रोसेसेस को रेगुलेट करना। टोटल 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और दूसरा ग्रुप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और वाटर एक स्पेशल न्यूट्रिएंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब क्विकली समझते हैं इनके फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन है बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स। प्रोटीन्स बॉडी को रिपेयर और बिल्ड करते हैं, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फैट्स कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का सोर्स होते हैं। विटामिन्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स बॉडी प्रोसेसेस रेगुलेट करते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मिनरल्स स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है, ब्लड और बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर सबसे इसेंशियल होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, वेस्ट को रिमूव करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। हर न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है और सब मिलकर बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है बेसिकली सब न्यूट्रिएंट्स का करेक्ट प्रोपोर्शन हमारे डाइट में हो। अगर कोई न्यूट्रिएंट कम या ज्यादा हो जाए तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें वैरिड डाइट लेनी चाहिए जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तभी हम होंगे हेल्दी, एक्टिव और डिसीज फ्री। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जो भी फूड हम खाते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट से बना हुआ होता है और ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी को एनर्जी और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें इंक्लूडेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये बॉडी को बल्क एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसमें आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। ये बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट करते हैं और डिसीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं। आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सीरियल्स, पल्सेस, मीट और फिश से। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड और जर्मिनेटेड फूड्स से। बात करते हैं स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स की। ये हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और क्लासिफिकेशन इनका करते हैं हम मोनोसेकेराइड, जिसमें सिंगल शुगर यूनिट हो, एग्जांपल ग्लूटेन, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में और हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे कि कभी भी हमें अगर बहुत लो एनर्जी फील हो रही हो तो हम एक स्पून शुगर भी खा लेते हैं तो भी हमें अच्छा फील होने लगता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज डाइसेकेराइड्स, जिसमें 2 शुगर यूनिट्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइजेशन के बाद ये मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। देन आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, जिनमें 3 to 9 शुगर यूनिट्स होंगे। एग्जाम्पल्स आर रैफिनोज एंड स्टैचियोज। ये पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं और गट बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होते हैं। और लास्ट है पॉलीसेकेराइड, जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट्स होते हैं शुगर के। एग्जाम्पल्स है स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन। ये स्लो डाइजेस्ट होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स, एनर्जी उतनी ही स्टेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि सीरियल्स में व्हीट, राइस, मिलेट्स में जवार, बाजरा, कॉर्न, पल्सेस लाइक दाल एंड बीन्स, fruits like banana and grapes, vegetables include potato, sweet potato, etc. Sugar
In sugar, there are jaggery and honey. Then dry fruits are there. तो कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक फंक्शंस होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को कम पड़ गए तो बॉडी क्या करती है, प्रोटीन्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन थर्ड इज फैट यूटिलाइजेशन, हमें कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं फैट मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में। नेक्स्ट फंक्शन है डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करना। अब इसमें आते हैं फाइबर्स जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ब्रेन फंक्शन, ब्रेन को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई फूड्स धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को स्लोली इंक्रीज करते हैं, इसलिए वो ज्यादा हेल्दी होते हैं। फॉर एग्जांपल ओट्स। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, जो बॉडी के लिए ग्रोथ, रिपेयर और इम्यूनिटी के लिए इसेंशियल है। प्रोटीन वर्ड ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल। तो प्रोटीन सभी लिविंग सेल्स का मेन स्ट्रक्चरल या प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, कॉपर भी हो सकता है। प्रोटीन्स एक्चुअली छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेशन के टाइम ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये चेन फोल्ड होकर फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। अप्रोक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स है और बाकी के नॉन इसेंशियल है। अब इसेंशियल मतलब जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, जिन्हें हमें फूड से ही कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे कि मिथियोनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। और जो बाकी के बचे हुए हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो बॉडी को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसेंशियल अमीनो एसिड्स डाइट से लेना जरूरी है। अब समझते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के कंसेप्ट को। कंप्लीट प्रोटीन्स वो होते हैं जिनसे सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिल सकते हैं, लाइक एग्स, मिल्क, मीट और फिश। और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स वो होते हैं कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड जिसमें मिसिंग हो। एग्जाम्पल्स है सीरियल्स और वेजिटेबल्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंबाइन करके कंप्लीट बनाया जा सकता है, जैसे कि हम राइस और पल्सेस मतलब दाल और राइस खाएंगे तो हमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को उससे मिलेंगे। प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारी बॉडी में, जैसे कि पहला है स्ट्रक्चरल रोल, सेल का मेन कंपोनेंट होता है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी को अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा है मेटाबॉलिक फंक्शंस, एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स बॉडी को रेगुलेट करते हैं, एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। देन फोर्थ फंक्शन इज एनर्जी सोर्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो तो प्रोटीन एनर्जी देता है बॉडी को। 1 ग्राम प्रोटीन हमें देता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। प्रोटीन डिफिशियंसी जब हमें होती है तो दो मेन डिसीजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैरास्मस जो सेवियर वेट लॉस और वीकनेस दिखाता है। देन क्वेश्योरकर जिसमें स्वेलिंग होती है बॉडी पे, हेयर में चेंजेस होते हैं और वीक बॉडी होती है, इसलिए हमें प्रॉपर प्रोटीन इनटेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की, फैट्स या फिर उन्हें हम लिपिड्स भी बोलते हैं। लोग फैट से डरते हैं, लेकिन फैट्स बॉडी के लिए इक्वली इसेंशियल है, बट एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। तो फैट्स या लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट्स मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं और फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड्स। एक फैट मॉलिक्यूल बना हुआ होता है 3 फैटी एसिड्स प्लस एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से, जिसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं और फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फैट्स के सोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्लांट सोर्स, जिसमें आते हैं एडिबल ऑयल्स फ्रॉम ग्राउंडनट, कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर,
एक्सेट्रा। देन नट्स एंड ऑयल सीड्स, और तीसरा है वनस्पति घी या फिर मार्गारीन। Then there are animal sources like milk or milk products, butter, cheese and cream, egg yolk and meat and poultry। इसलिए फैट्स हमें दोनों प्लांट्स और एनिमल फूड से मिलते हैं। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, विच इज एक्चुअली more than double of carbohydrates and proteins energy। देन विटामिन एब्सॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, उनका बॉडी में एब्सॉर्प्शन होने में हेल्प करता है। देन थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। फैट्स बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को कुशनिंग और प्रोटेक्शन देता है। देन इंसुलेशन, बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी का, जिसे हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस। फैट्स फूड का टेस्ट इंप्रूव करते हैं और हंगर डिले करते हैं। फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बॉडी में फैट की डिफिशियंसी हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन की डिफिशियंसी फेस करनी पड़ सकती है और इसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी भी हो सकती है। सीवियर केसेस में लर्निंग डिफेक्ट्स होते हैं तो फैट्स को अवॉइड नहीं, बैलेंस में कंज्यूम करना सीखना है हमें। इसीलिए बैलेंस डाइट का कंसेप्ट जिसमें प्रॉपर फैट्स हो वो हेल्थ के लिए इसेंशियल होता है। आज के लिए इतना ही। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट में हमने कवर किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, द एनर्जी प्रोवाइडर्स ऑफ आवर बॉडी। डोंट मिस द पार्ट 2 जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस एंड उनके डिफिशियंसी इफेक्ट्स एंड सोर्सेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो हमें बड़े बड़े डिसीज का सामना करना पड़ सकता है। सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो अभिज्ञान।